श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम वरुथनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। वैशाख मास को ब्रह्मदेव ने सभी मासों में श्रेष्ठ कहा है। इस मास में भगवान श्री विष्णु, श्री ब्रह्मदेव और देवों के देव महादेव जी को प्रसन्न करना सबसे सरल माना गया है। मान्यता के अनुसार वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु के कई अवतारों ने जन्म लिया है। भगवान श्री विष्णु वैशाख मास में अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान श्री विष्णु को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वैशाख की एकादशी भी भगवान श्री विष्णु का ही पर्व होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान के श्री वराह अवतार और माधव स्वरूप का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने से भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एकादशी समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेकों राजाओं ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। मात्र वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से ही 10,000 वर्षों की तपस्या करने का फल सरलता से प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है, वही फल मात्र वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान उत्तम कहा गया है, और तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान कहा गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान करने से पितर, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को अन्नदान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से हमें अन्नदान तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन हर लेते हैं, या आलस्यवश या काम चोरी के कारण कन्या का धन भक्षण करते हैं अथवा उसका प्रयोग करते हैं, उसे वापस नहीं करते, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्यों की संख्या बताने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ है।
एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग करें। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदो का शाक, शहद, दूसरे का अन्न तथा दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग 10वीं को इन सब से बचना चाहिए। और एकादशी के दिन इन 11 बातों को त्याग देना चाहिए। कौन सी? जुआ खेलना, निद्रा करना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, स्त्री प्रसंग करना, क्रोध करना तथा असत्य यानी मिथ्या भाषण करना। एकादशी के दिन इन सब से बचना चाहिए। द्वादशी के दिन इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कौन सी? कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द दाल, शराब, शहद, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, बैल पर सवारी करना और मसूर दाल। द्वादशी के दिन इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस विधि से एकादशी व्रत किया जाता है। रात्रि को जागरण करके भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग, प्रभु की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो निरंतर अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में जोड़कर रखता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। उसे सहस्त्र गौदान करने का और गंगा में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। वरुथुनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील, धर्मात्मा तथा परम तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर पकड़कर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा की तपस्या भंग हुई और वे बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री विष्णु जी के चरणों का आश्रय लिया और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे दीन बंधु, हे कृपा सागर, आप मेरी रक्षा करिए। मेरे प्राण संकट में हैं, कृपा करो प्रभु, मेरी रक्षा करिए। करुण भाव से भगवान श्री विष्णु को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मुक्त किया। तब तक भालू राजा मांधाता के पैर को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। जब राजा ने अपने पैरों की ऐसी दयनीय स्थिति देखी तो वे बहुत दुखी और शोकाकुल हुए। राजा के दुख और शोक को देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, तुम शोक मत करो और किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारी यह चिंता और तुम्हारा शोक अवश्य दूर होगा। तुम मथुरा में जाओ और वैशाख मास की वरुथुनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वाराह अवतार स्वरूप की पूजा करो। जो मेरे वाराह स्वरूप की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम्हारी भी अवश्य पूर्ण होगी। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले बन जाओगे। और इस भालू ने तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना पिछले जन्म में तुम्हारे अपराध थे। यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, जो इस जन्म में इस पीड़ा के साथ तुम्हारा सारा अपराध कट गया है। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ और पूर्ववत मेरी भक्ति करते रहो। तब भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा में जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथुनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा मांधाता शीघ्र ही पुनः सुंदर, संपूर्ण और सुदृढ़ अंगों वाले हो गए।
इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता और अनेकों राजाओं ने स्वर्ग प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का और उनके वाराह स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।